से आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी मेहनत लगा के और वहाँ पे हमें बेच रहे हैं, उनका भी चंद्र का आर्ट एंड क्राफ्ट को बाहर आना चाहिए। क्या नाम है, कौन सी क्लास से है? मैं रितिका 7th A से। कहाँ से हो? जुलाना से। तनीषा 12th कॉमर्स। क्या बनाया था? मैंने एक झूला बनाया है जो कि तीज, जो हमारा आज स्कूल का पहला ऑफिशियल फेस्टिवल हम लोग स्कूल में मना रहे हैं। मैंने एक झूला बनाया है, जो झूला है वो हमारे हिंदुस्तान में तीज का जो त्यौहार मनाया जाता है उसका एक प्रतीक होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये जो तीज का त्यौहार है आपकी ज़िंदगी में खुशियों की हरियाली भर देगा, आप लोग खुश रहें और अपने परिवार के साथ पूरी खुशहाली के साथ ये तीज का त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। सर ये वोल्केनिक करप्शन है। जब ज़मीन के नीचे से ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हो जाता है और जो ज़मीन के नीचे से टाइटैनिक प्लेट फ्लोट करती है मैग्मा के ऊपर, तो जब वो ऊपर नीचे हो जाती है तो जिसके साथ सर प्रेशर और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऊपर से जो वेंट होता है सर उसमें से लावा बाहर आ जाता है, तो ये वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अंकल, हमने ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम बनाया है जो कि हमारी कार्स और बाइक्स के अंदर वर्क करता है। जैसे कि हमारी जो कार्स और बाइक्स हैं उनके अंदर एक रूल अप्लाई होता है पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जब हमारा व्हील घूम रहा होता है तो उसको रोकना फ्रीक्वेंट होता है। जब घूम रहा है तो उसको एकदम से रोका नहीं जा सकता वैसे तो हमारा पास्कल लॉ कहता है कि जब एक जगह से प्रेशर दिया जाता है और एक ही फ्लो में जाता है जब वो, तो अगले जो मीडियम है उसको भी आगे की तरफ मतलब जिस साइड में प्रेशर लगता है उस साइड में धकेल देता है। तो जब वो धकेलता है तो ब्रेक प्लेट्स इस तरीके से या ब्रेक डम्स इस तरीके से हमारे जो ब्रेक है उस मतलब जो हमारा टायर है उसके साथ अटैच हो जाते हैं और उसको रुकवा देते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ रुकवा रहे हैं, इस तरह रुकवा देंगे। और हम बाद में जब पेडल उठाते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है जिसकी वजह से वो वापस आ जाता है और हमारा व्हील दोबारा घूमना शुरू कर देता है। नवनीत सिंह, 11th साइंस। क्या नाम है, कौन सी क्लास से? संजू 12th साइंस। किस तरह का मॉडल आपने तैयार किया, क्या जानकारी दे रहे हो? ग्लोबल वार्मिंग का प्रोजेक्ट है ये। हीट की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे मतलब नुकसान होते जा रहे हैं। ये हो रहा, ग्लेशियर हीट की वजह से ग्लेशियर टूट रहे हैं, फ्लड आ रही है, क्रॉप पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जिसकी वजह से, और आदमी भी ये भी मर रहे हैं सारे के सारे। तो इसको कम करने के लिए पोल्यूशन कम करना पड़ेगा, फिर जाके हमारी इन्वायरमेंट मतलब सेटल होएगा। सस्टेन हाइट पे हमें टेम्परेचर को यूज़ करना पड़ेगा तब जाके काम होगा। आई एम निशु फ्रॉम क्लास 10th। जैसा कि आप देख रहे हैं वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन ज़्यादातर हम ही फैलाते हैं, प्रकृति का कोई हाथ नहीं होता इसमें फैलाने में। जैसे ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से जो भी पॉल्यूटेड वाटर निकल रहा है वो नदी को ख़राब कर रहा है। गांव में है, गांव में हम लोग जो पानी होता है, जो भी नदी होती है उसमें हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने से भी ख़राब होते हैं, पशुओं का नहलाते हैं उससे भी ख़राब होता है। और जैसे एग्जांपल लगा लो आप, दिल्ली में जब लॉकडाउन था तो यमुना नदी एकदम साफ़ हो गई थी, और जब अब दोबारा लॉकडाउन नहीं है तो अब जो यमुना नदी बहुत पॉल्यूटेड हो गई, उसका पानी है ना जो यूज़ करने के बिल्कुल भी एबल नहीं है। थैंक यू।
मेरा नाम पूजा है। मैं 12th आर्ट क्लास में पढ़ती हूँ SM स्कूल में। ये हमने कोलिजियम बनाया है। ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, कुश्ती का स्टेडियम। ये बहुत पुराने समय में बनाया गया था और ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, इसलिए इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया है। क्या बनाया आपने? मैंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। मेरा नाम राहुल है, मैं 10वीं क्लास में। ये चाइना ने अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, जिससे कि मिलिट्री आ जा सके। इसमें बहुत सारे सीक्रेट रूम्स भी हैं। इसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर की है और ये 220 BC में शुरू किया गया था इसको। Shivani from 10th standard. This is Chichen Itza. Chichen Itza, it is the most archaeological visit sites in Mexico. It is covering an area of 5 square kilometer. It is the northern. Chichen Itza is located in Mexico in the eastern sides of the Yucatan states. ये ताजमहल है। ये आगरा में स्थित है। ये शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था, उसकी याद में। ये 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था, 1648 में पूरा हुआ था। 1631 में उसकी बेगम की मृत्यु हो गई थी। यह सुबह के समय हल्का गुलाबी दिखाई देता है, दोपहर के समय सफ़ेद दिखाई देता है और शाम के समय सुनहरा दिखाई पड़ता है। 11th आर्ट। नेम संजना, क्लास 11th आर्ट। क्या नाम है, कौन सी क्लास है? माई नेम इज़ पायल। आई एम फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। ये द स्टैचू ऑफ क्राइस्ट रेडीमर है। इसको रियो डे जेनेरो ब्राज़ील में बनाया गया। 1931 में इसको पूरा किया गया था। जब ब्राज़ील पुर्तगाल से आज़ाद हुआ तो उसके उपलक्ष्य में इसको बनाया गया है। ये पुर्तगाल और ब्राज़ील का प्रतीक बन चुका है। क्या नाम, कौन सी क्लास है? My name is Kajal. I read in 12th class. क्या बनाया? माचू पिचू। माचू पिचू दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसे 7 जुलाई 2007 को विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया। माचू पिचू की खोज हीरम सिंगम ने की। क्या नाम, कौन सी क्लास है? Sir, I am Mox from 12th Science. Sir, this model basically tells about the journey from Kalka to Shimla, a toy train which moves through the mountains, and the average distance is about 96 kilometers, and the distance it takes to cover all the path is about 5 to 6 hours. Thank you, sir.
सर। कौन सी क्लास है? 10th। क्या बनाया आपने? जलियांवाला बाग is a historical garden and natural importance close to the Golden Temple. Amritsar, Punjab prevented the wounded people and killed people in क्या नाम कौन सी क्लास है? 9th उज्जवल कैलाश टेम्पल। ये खास बात है, क्या लिखा था कहानी? क्या सर? अरे कहाँ है ये? ये महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर पे। It may not be officially declared as the one of the best wonder of the world, but no one can deny the greatness of the Kailash temple. As per historical record, it was made in the 8th century by the Rashtrakuta King Krishna I in the 756 and 773 AD, situated about 30 km from the city of the Aurangabad in Maharashtra. The rock cave temple of the Ellora is the largest monolithic structure in the world. ये हरियाणवी संस्कृति है जी। सबसे पहले तो सभी को राम राम। हमने यहाँ पर तीज के त्यौहार पर इसमें खुशी दर्शाते हुए हमने जो पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत से गांव से इकट्ठी की हैं और जो हमारी नई जनरेशन है उसको पुराने समय में ले जाने की कोशिश की गई है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो भी जीवित रहे। और हमारा जो स्कूल है SM इंटरनेशनल स्कूल जो है वो और भी कोशिश करेगा, आगे भी हम ऐसे ऐसे जो प्रोग्राम हैं दिखाते रहेंगे। लेकिन बहुत हमारे जो पूरे स्टाफ का सहयोग है, सभी बच्चों का सहयोग है और ऑलमोस्ट जो पेरेंट्स हैं उनका भी सहयोग है। और उनको बड़ी अच्छी खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के, क्योंकि इस स्कूल में जो ये प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम बोल सकते हैं इसको आप, ये पहली बार हुआ है। और इससे हमें भी, हमारे स्टाफ मेंबर को, हमारे बच्चों को बड़ी खुशी हुई है। मेरा नाम खुशी है, मैं 11th साइंस से हूँ। आज हम हमारी संस्कृति को दिखा रहे हैं। ये उखल है, ये मुसल है। जैसे हमारे दादा दादी पहले दाल कूटते थे या बाजरा इससे कूटते थे और ये रसोई में भी यूज़ की जाती थी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम कौन सी क्लास है? मेरा नाम यशांक है, मैं 9th क्लास का। ये हमने हरियाणवी कल्चर का कुछ सामान है जो हम दिखा रहे हैं कि हमारे हरियाणा में पहले ऐसी चीज़ें होती थी, अब तो आधुनिक दौर है, इस कारण ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। मोनिका सर जी, SM स्कूल से हैं सर जी।
हाँ जी, आज हमारे स्कूल में तीज के उपलक्ष्य में और ये हरियाणा कल्चर का प्रोग्राम रखा गया है सर जी। ये बच्चों के लिए है ताकि बच्चों को हमें पता चले कि हरियाणा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती थी, और पेरेंट्स भी आगे बहुत खुश हो रहे हैं सर, और हम स्टाफ भी बहुत खुश है सर। थैंक यू जी। क्या यहाँ पे हमारे हरियाणा संस्कृति से रिलेटेड एक स्टॉल लगा हुआ है। हम अपने पेरेंट्स को, आस पड़ोस के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारी हरियाणा संस्कृति में पहले क्या होता था, और यहाँ पर जो भी आ रहा है देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। यहाँ पे ये हरियाली तीज के उस उपलक्ष्य में रखा गया है स्कूल के अंदर प्रोग्राम, जो अपने हरियाणा का कल्चर है वो दिखाया गया है यहाँ पे। बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, बहुत मेहनत कर रखी है बच्चों ने काफ़ी। बड़े अच्छे मॉडल बनाए गए हैं जी संदेश दे रहे हैं, क्या कहें, कैसा लगता है? सर, ये जो बच्चों ने जो ये अपनी जो प्रेजेंटेशन दी है, ये आगे के फ्यूचर को देखते हुए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है और जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है, उनके बारे में उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इनके द्वारा संदेश ये जाता है कि आगे हम अपने पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अब बच्चों का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये देखने का मन करे। अभी ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो याद करनी चाहिए हमें, कि बस इतना है।